ओम शांति। आज की वाणी 7/4/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा। तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा। तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। तो इसमें मुझे अहिंसक की एक मुरली याद आई, जहाँ बाबा ने कहा कि जब हम खुद के अंदर विकारों को मारते हैं तो वो हिंसा नहीं गिनी जाती, क्योंकि उसमें हम श्रेष्ठ का जन्म देते हैं, तो वो हिंसा नहीं है। लेकिन जब हम अपने मन में किसी के लिए नेगेटिव को ज़्यादा राइज अप कर रहे तो वो हिंसा है, क्योंकि वो नेगेटिविटी का रीज़न देहभान है। उस नेगेटिविटी का रीज़न अपनी इच्छाएं, अपनी कमज़ोरियों को जताती है। तो हमें उस नेगेटिविटी को छोड़ना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, इसमें सबसे ज़्यादा अटेंशन हमारा होगा मनसा पे। तो बाबा कहते प्रश्न, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अर्थ क्या है इसमें? ज्ञान में बहुत सारी आत्माएं आती है, लेकिन सभी इतना पुरुषार्थ नहीं करती। कितनी आत्माएं शुरुआत में आई, वो आकर चली गई, और उन्होंने ब्रह्म बाबा के होते हुए इतनी दिव्य आत्माओं के सामने शिव बाबा का आना जा उस पाठ को देखकर भी अपना पुरुषार्थ नहीं कर पाई। तो इसमें बाबा का भावार्थ इतना क्लियर है कि जो आत्मा श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे, और श्रीमत पे चलने का अर्थ है, बाबा कहते हैं पतितों का संग छोड़ना, सिर्फ बाप का हाथ पकड़कर अपनी जीवन को उसी अनुसार चलाना। और इसमें इवन हमारा खुद का पुरानी देह यानी पुरानी वृत्ति दृष्टि का भी संग छोड़ना, तभी हम श्रीमत पे चल सकते। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, पहला फरमान है ये बाबा का। इस फरमान पर पूरा चलेंगे, कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते। क्रिमिनल असॉल्ट होती है मन से ही विकारों का जन्म, किसी को देह के भान में देखना, रोल में आकर देखना, ये सारे क्राइम है। तो आज बाबा सब अहिंसा और क्रिमिनल असॉल्ट ये सब की बातें बता रहे हैं। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। बुजुर्ग को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी। भक्त महिमा करते, यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे ये नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है उनकी महिमा गाते। परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती, और एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती, बाहर में नहीं। कहाँ कहाँ शिव के चित्र है, परंतु वह यह नहीं समझते वास्तव में महिमा है शिव की। जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती, दिलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं। बच्चे तो ढेर है, तुम सब बच्चों राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़े के ही निकलेंगे। बाबा कह रहे कि महिमा सबकी नहीं होगी, और महिमा का कारण भी उन्होंने कोई ऐसे कर्म किए हैं, उस कर्म भी उन आत्माओं के द्वारा कैसे हुए। जब शिव बाबा का पाठ आता है, वो ज्ञान देते, ज्ञान देकर आत्मा
उस कलयुगी समय में अपना श्रेष्ठ पाठ निभाती है, तब जाकर उनकी महिमा होती। लेकिन सभी आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ नहीं करती, इसलिए बाबा वेरी क्लियरली कह रहे हैं कि उन्हीं आत्माओं की महिमा होती है जो आत्मा शिव बाबा का बनकर, उनके बच्चे बनकर, कोई असॉल्ट नहीं करते, गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र बनते, ये पूरा फरमान फॉलो करते। तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। शिव बाबा इनमें बैठे हैं। कल पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है, जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते बिल्कुल ठीक बात, कोई कहते हम कैसे माने, एक जैसे सब नहीं हैं। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते, क्योंकि अभी सब दुखी है, इसीलिए परमात्मा को याद ज़रूर करते। सत्युग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, दुख में सिमरन जब करते, सुख में सिमरन न कोई। दुख में सिमरन किसका करते हैं? एक का। बल सिमरन करते परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते। बाबा इसमें कहते हैं जो भक्त आत्माएं हैं आज सभी दुखी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि जो गॉड फादर है, जो पतित पावन है, जो सच्चा राम है, वो शिव ही है। वो कह रहे हैं कि वो जानते नहीं हैं, लेकिन उनकी महिमा करते हैं, लेकिन उससे भी सिर्फ दुख में सिमरन हुआ है ना। तो बाबा कह रहे यहाँ तो सारी धर्म की बात है। कहा जाता रिलीजन इज़ माइट, कोई से रिलीजन में इतनी माइट है, सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं। बाप आकर एक दैवी देवता धर्म स्थापन करते। बाबा कहते हैं इस रिलीजन में माइट है, शक्ति है। जब हम सच्चे बाप पिता को जानते हैं, उसकी याद में रहते हैं, तो हमें शक्ति मिलती। लेकिन भक्ति में हम शक्ति की अनुभूति नहीं। बाबा को बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते, बाबा को कहा जाता ऑलमाइटी। तो जो धर्म स्थापन करते उनमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते तो हमारे में कितनी माइट आती है। हम बाप से राजाई लेते, हम कोई हिंसा नहीं करते। सत्युग में दोनों हिंसा नहीं होती, एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी किसी पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, यह भी बाण चलाना है। इनको वायलेंस कहा जाता है। तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बाबा कहते हैं अगर हमें देवी देवता धर्म में जाना है तो उसकी धारणाएं अभी से करनी है। उन धारणाओं में सबसे श्रेष्ठ धारणा है, बाबा कहते हैं कि यहाँ पे कोई हिंसा ना हो, काम कटारी, किसी पर क्रोध करना, बुरा अक्षर कहना, ये भी बाण चलाना है। और ये बाण से किसी को जख्मी किया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं ये वायलेंस कहा जाता है और ये दुख का कारण है। इसीलिए बाबा कह रहे अभी से ही इन सब धारणाओं को अपने जीवन में डालना है, तब हम देवी देवता धर्म में जा सकते हैं। और बाबा कहते हैं ये मुख्य बात, काम कटारी यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा। कोई भी प्रकार से किसी को दुख देना हिंसा है। इसीलिए बाप ने कहा काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी। कभी भी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते, कल्प पहले की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसी को मारना, पिटना, क्रोध करना, सबसे छुड़ा देते। मुख्य बात पवित्रता की, इसीलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहन भाई बैठ भाइयों को राखी बांधती है कि काम कटारी नहीं चलाना। बाबा बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि ये जो राजाई स्थापन हो रही है, इसमें जो मुख्य बात है, अगर इस राजाई में आना है तो पवित्रता की राखी पहननी है। और बाबा कह रहे ये मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र, तो तुम भाई बहन हो गए। आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते।
यह है पवित्र बनने की युक्ति। भाई बहन कभी आपस में शादी नहीं करते तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते। अधर कुमारी कुंवारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने तो उन्हों को अधर खा जाता। ज़रूर होकर गए, अब फिर प्रैक्टिकल में है। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई, अब यहाँ चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती, बंद नहीं होती, तो तुम्हें पतित का संग छोड़ना पड़े। बाप आकर बेकारी दुनिया की रचना बंद कराते। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते, फिर कोई माने न माने। श्रीमद् भगवानुवाच, भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते। क्या बनाएंगे? ज़रूर भगवान भगवती बनाएंगे, तो जैसा है वैसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्मा को पढ़ाते इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बूट। बाबा को शरीर तो चाहिए, उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई। जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई। बाबा ने समझाया तुम इस समय शाम हो फिर सुंदर बनते। इस समय हर एक शाम बन गया है। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नर को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नर्क में शाम हूँ तो लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे। सारी डायनेस्टी राज्य करती थी, अब सभी काले बन गए, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली देह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात। माया सबको डसती रहती, माया ने सबको काला बना दिया, बाप फिर से गोरा बनाते। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा सुखी रहते, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही। बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम बुद्ध आदि राजाई नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती। उनको वास्तव में गुरु की नहीं कहा जाता, क्योंकि गुरु करते हैं सद्गति के लिए। वह तो आते धर्म स्थापन करते, न कि सद्गति करने। उनके पिछाड़ी उनके धर्म भी आत्माएं नीचे उतरती, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह न सके। सब कोई सद्गति करने वाला एक शिव बाबा है। बाबा इसमें बहुत सुंदर बताते कि जो काली नर्क कृष्ण का है वो माया का रूप है, जो अभी का रोल है। फिर बाबा यही कह रहे कि अनेक अनेक आत्माएं आती, राज्य भाग्य तो लेकर हम सब आगे बढ़ गए, उनकी भी प्रजाएं आती है और पिछाड़ी में धर्म में उतरती है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो सद्गति करने वाला तो एक शिव बाबा, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते वह रॉन्ग है। जो यह अवतार लेते, जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना, मैं गर्भ में जन्म नहीं लेता, अवतार लेता, परंतु कैसे आते यह कोई समझते नहीं। मैं परमात्मा से आकर इस तन में प्रवेश करता, मुझे शरीर तो चाहिए और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर ना सके। मैं अनुभवी रथ, बहुत जन्मों के अंत में जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता। गीता में भी है, मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता, अब तो जानते, एक बार बता देता। पहले यह देवता था, 84 जन्म लेते, अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया। यह है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ताते, तो यह माता भी हो गई। वास्तव में है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते, सबको स्वर्गवासी बनाने का रास्ता बताते। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे,
उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन ज़रूर नहीं थे तब बनाया। इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं। बाबा सिर्फ राय देते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना। सतयुग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते यह रस्म अनादि चलती आती, परंतु कब से चली जानते नहीं। बाबा ये कह रहे हैं कि कोई मर जाते तो कहते स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्ग का मालिक को कौन बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। और बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म है, उसमें पवित्र बनना है। और बाबा कहते हैं कि मनुष्य कहते रस्म अनादि चली आती, परंतु कब से चली जानते नहीं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया। रावण को कोई ठिकाना नहीं, शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम यहाँ है, वह सभी ने प्रवेश कर लेता, कोई एक ठिकाना नहीं। जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण दो चीज़ है। राम स्वर्ग स्थापन करते, रावण दुखी बनाते। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं, रावण सर्वव्यापी, फिर मैं आकर इन भूतों का निकालता हूँ। यह भूत भी सभी को दुख देते, इन भूतों पर विजयी पहन आकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते रावण सभी जगह है और राम एक, वो राम एक आकर इतने रावण का विनाश करना, फिर स्वर्ग में चलना। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोते क्यों? वहाँ के वैभव ही वैभव, मनुष्य को स्वर्ग ही याद पड़ता, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही रहते। जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता। अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली। अब सर्व का सदगति दाता आया है सबको दुखी करने लिए। अच्छा मीठे मीठे सिकंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा डबल अहिंसक बन मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करना। वरदान है हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाता। कितना सुंदर है। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ते बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती। स्लोगन उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह होता है कि सदैव लाइट, सदैव एनर्जेटिक, पूरे पावरफुल स्थिति। ये सारी स्थिति से अगर हमारे साथ है, पंख है यानी जिस आत्मा के पास है वो हर परिस्थिति को पार कर सकती है ना। वो उड़ते रहेंगे, उन्हें कोई मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि वो खुद उस उड़ती कला में रहते हैं, यानी जिसमें लाइट होना और अपने पंखों से वेरी लाइट में मन में लाइट एंड इवन कोई भी परिस्थिति के वश नहीं होना, कोई प्रभाव नहीं है तब। और आज बाबा ने बोला बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते तब बाप हाजिर हो जाते। फिर बाबा कहते पवित्रता चाहिए ही चाहिए स्वर्ग की स्थापना के लिए, ये है पहला फरमान। और बाबा ने बोला कि कृष्ण के जो नाग की बात थी, कहते वो डसने की बात है माया। रावण हर जगह है, राम एक है। जब तक उस पर हम जीत नहीं पहनते हम स्वर्ग नहीं जा सकते। और बाबा आज बहुत सुंदर कह चुके हैं कि मम्मा बाबा की भी महिमा तब होती जब वो ऐसे पुरुषार्थ में जुड़ते, लेकिन सभी आत्माएं इस रोल में नहीं आएंगी और कई आत्माएं का लिमिटेड रोल होगा, क्योंकि तभी तो त्रेता में आएंगी, नहीं तो सारी आत्माएं 9 लाख
तो ये आएंगी सिर्फ सतयुग में, बाकी जो 33 करोड़ तब तक धीरे धीरे आती है वो त्रेता तक। तो अपने पुरुषार्थ में देखना है कि जब भी हम किसी पर अहिंसा ना करें, दुख ना दे, ये पहला पवित्रता है। और बाबा यही कह रहे हैं कि दूसरी सारी चीज़ें भी आती है अहिंसा में, लेकिन आज किसी को दुख नहीं देना, पवित्रता मार्ग। और बहुत सुंदर श्रेष्ठ संकल्प करते बाप हाजिर, और बाबा पर कार्य छोड़ देना, बाबा जाने कार्य जाने। और हमें बोझ नहीं उठाना, ट्रस्टी बनकर हल्के डबल लाइट फरिश्ते बन उड़ते रहेंगे। और दिल साफ रखनी है, तो जो मुराद है वो हासिल हो जाती है ना। तो इस पर ज़रूर काम करेंगे आज अपने पर, और अपना चार्ट बाबा को देंगे। ओम शांति।